संकट में सहारा हनुमान जी की कृपा, बजरंगबली का चमत्कार। शांतिपुर नाम के छोटे से गांव में शांति नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। पति के गुजर जाने के बाद सास और ननद का व्यवहार उसके प्रति और भी कठोर हो गया था। छोटी छोटी बातों पर उसे ताने सुनने पड़ते। कभी खाना नहीं दिया जाता तो कभी बेवजह डांटा जाता, लेकिन शांति ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हर हाल में चुपचाप सहती रही। शांति का एक ही सहारा था, उसका बेटा रमेश। रमेश बहुत ही शांत स्वभाव का था और समझदार लड़का था। वह अपनी माँ की तकलीफों को समझता था, पर उम्र छोटी होने के कारण कुछ कर नहीं पाता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा अपनी माँ का हौसला बढ़ाता रहता। शांति भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर स्नान करती, दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करती और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे बजरंगबली, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर दुख सह सकूं और अपने बेटे को अच्छा इंसान बना सकूं। एक दिन की बात है, सास और ननद ने मिलकर शांति को घर से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। पूरे घर में हंगामा मच गया और बिना कोई बात सुने उसे घर से बाहर कर दिया गया। शांति रोती हुई अपने बेटे रमेश का हाथ पकड़कर गांव के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में जाकर वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अगर आप भी साथ छोड़ देंगे तो मैं अपने बेटे को कैसे संभालूंगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसी समय वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने शांति को रोते देखा और पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? शांति ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, भगवान अपने सच्चे भक्तों की कभी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। साधु ने शांति को एक छोटा सा उपाय बताया और कहा, हर मंगलवार और शनिवार को सच्चे मन से हनुमान जी का व्रत करो और जरूरतमंदों की मदद करो। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। शांति ने वैसा ही किया। वह मंदिर में रहकर छोटे मोटे काम करने लगी और हर दिन भक्ति में लीन रहने लगी।
धीरे धीरे गांव के लोगों को उसकी सच्चाई का पता चला। कुछ ही दिनों में सास और ननद की सच्चाई भी सामने आ गई। उन्होंने ही घर की चीजें छिपाकर शांति पर आरोप लगाया था। गांव के मुखिया ने सास और ननद को खूब डांटा और शांति से माफी मांगने को कहा। मजबूर होकर उन्होंने शांति से क्षमा मांगी और उसे वापस घर आने के लिए कहा। शांति ने अपने दिल में कोई द्वेष नहीं रखा। उसने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने घर में रहने लगी। अब सास और ननद का व्यवहार भी बदल गया था। वे शांति का सम्मान करने लगी। कुछ समय बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पा ली। उसने अपनी माँ को हर खुशी देने का वादा किया और उसे सुख शांति से जीवन बिताने लगा। एक दिन शांति मंदिर गई और भगवान हनुमान जी के सामने खड़ी होकर बोली, हे प्रभु, आपने मेरी हर पुकार सुनी और मुझे हर मुश्किल से निकाला। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। शांति समझ गई कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो उसकी सहायता के लिए आए थे। उस दिन के बाद शांति का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने सीखा कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। सीख, सच्चे मन से की गई भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता है। महावीर हनुमान जय श्री राम। राम भक्त हनुमान, राम दूत हनुमान, संकट मोचन हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान, वीर बजरंगबली, सीता राम, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम।